आपने आप बोले ना मुझे यहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ सब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई तो करेंगे फोन दब से मन युवा डिजाइन किया है। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? अभी जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तब चैन की सांसें लिए हैं। वहाँ पे हिंदुओं को पूछ के मार रहे थे वो, और हमको जब पता चला ये तो हम बाहर ही बाकी टूरिस्ट की तरह घूम रहे थे। पूछ के मार दिया उन्होंने। तो आप इंडियन आर्मी में कितना करते हो? बहुत ज्यादा। आपका नाम है? मेरा नाम दीपिका है। आप जैसे आज मेरा नाम पूछ रहे उन्होंने वैसे ही सबका नाम पूछा उस दिन। हम बस वहाँ से भाग गए। तो आप कहाँ पे कितनी दूरी पे थे? हम लोग ऑलरेडी बाहर थे, हम लोग अंदर नहीं गए, और सब हमको यही कह रहे थे कि नाम मत बताना, आगे बढ़ते रहो, नाम मत बताना। मैंने बाद में देखा वहाँ पे एक फैमिली थी, मुस्लिम फैमिली, वो मैगी खा रही थी और सब एक साथ ही खड़े थे, और जो भी वहाँ पे थे वो पुलिस या आर्मी के गेटअप में थे। तो उन्होंने ऐसे ही नाम बताया, लेकिन वो अलग नहीं हुए। उन्होंने बोला हिंदू और मुस्लिम अलग हो जाए, वो अलग नहीं हुए। सबको मार दिया उन्होंने, फिर सबको मार दिया। हम कश्मीर में पहलगाम में गए थे। हमने पहलगाम में 5 पॉइंट देखे थे। उसमें जो मिनी स्विट्जरलैंड है सबसे टॉप वाला था, उधर हम गए थे। 10-15 मिनट ही रहे थे, भूख लगी थी तो खाना खा रहे थे, तभी गन फायरिंग की आवाज आई थी। हमें लगा कुछ हुआ था, हमने पूछा भी वो रेस्टोरेंट वाले से कि क्या हुआ, उन्हें भी कुछ नहीं पता था। तो जब वो आतंकवादी ज्यादा गोली मारे हैं तब सबको पता चला कि टेररिस्ट घुसा है, तो हम छुप गए। उन लोगों ने ढूंढ लिया, हमको तो वो 2 दिखे थे और चले गए। बाद में सिविल लोगों ने बोला कि जो बच्चे जिंदा बच्चे हैं वो जल्दी नीचे उतरो। तो हम नीचे उतर गए। मैं तो घोड़े से आ रहा था, मैं तो घोड़े से नीचे उतरा, मेरी मम्मी और दीदी उतर के गई पहाड़। क्या हुआ, हम नीचे पहुंचे, बाद में आर्मी सारी आ गई। बाद में मतलब आधा 1.5 घंटा हो गया था, उसके बाद आर्मी आई। अब मैं चढ़ा, बाद में पता नहीं क्या हुआ। बाद में देखो, हमने वो मिलिट्री बेस थी उधर, जस्ट नीचे मिलिट्री बेस थी, हम उधर रुके थे थोड़ी देर। बाद में शाम को हम होटल में चले गए थे। कुछ बात नहीं हुआ, मतलब वो बोलने ही नहीं देते, अगर बोलेंगे कुछ तो गन से उड़ाते। लेडीज और बच्चों को छोड़ के सबको गोली मारती थी, और बाद में हम भाग गए। आपको कहाँ ले जाएंगे? होटल में मतलब आर्मी जो वो कौन सा था, पुलिस होता है ना, पुलिस स्टेशन, वो उधर वो रूम्स थे, उधर है पुलिस हेडक्वार्टर। हम 18 को निकले थे मॉर्निंग में जम्मू के लिए मुंबई से। वहाँ पे हमने 3 नाइट श्रीनगर में की, और ये पहलगाम के लिए हम जब निकले, सुबह निकले श्रीनगर से और दोपहर में 12, साढ़े 12, 1 बजे तक पहुंच गए। वहाँ पे गाड़ी पार्क किया और वहाँ से क्या पौनी लेके ऊपर जाना पड़ता है सबको। तो पौनी सब बंदोबस्त करवा के हम ऊपर गए, मतलब 2-2:30 बज गए हो गए ऊपर पहुंचे। तो फिर वहाँ जाके थोड़ा रेस्ट किया, मतलब 5-10 मिनट हुए थे हम वहाँ पहुंचे ऊपर, और बच्चे को भूख लगी थी तो कुछ नाश्ता वास्ता करने बैठे। इतने में फायरिंग की आवाज आई, तो हमने सब तरफ देखा पर कुछ दिखा नहीं। तो हमने शॉप वाले से पूछा कि आवाज कैसी है, वो लोग भी डर गए कि मैडम पता नहीं, हमने भी आज पहली बार सुनी है। और इतनी देर में फिर से वापस वो फायरिंग की आवाज आई, तो सबको लगा कि नहीं कुछ तो गलत है, तो सब अपनी जान बचा के इधर उधर छिपने के लिए भागे। पर कहीं छिपने की जगह थी ही नहीं, क्योंकि पूरा तो बाउंड्री किया हुआ था, तो कहाँ कोई भागे, कहाँ कोई छिपे। और इतने में सडनली वो हमारे सामने आके खड़ा हो गया। जो हम इस तरफ झुक के
जहाँ पे थे हमारे सामने तो एक था, बाकी कहीं भी हर जगह सबको घेर लिया था उसने। हमारे सामने जो एक बंदा था उसने ये बोला हिंदू एक तरफ हो जाओ, मुसलमान एक तरफ हो जाओ। फिर उसने बोला कलाम, तो जो मुसलमान थे उसने बोला कि मुस्लिम, खड़े सबको गोली मार दी। हम सब आसपास ही थे, ज्यादा दूर नहीं थे, सब मतलब एक टच में ही थे। एक दूसरे का हाथ पकड़ के सब हम डर के नीचे बैठे थे कि हमें भी कोई लेना देना नहीं, किसी की जानहानि ना हो, इस डर से हम लोग सब नीचे बैठे थे। फिर भी उसने किसी को नहीं बख्शा। उसने देख लिया था कि आप लोग छुप गए? हाँ, नहीं, सभी छुपना मतलब ये जैसे कि बाउंड्री है, वो भी जाली ही थी, बाउंड्री में और कुछ था भी नहीं। वो नेट वाली जो बाउंड्री होती है वही थी। नहीं, उसने किसी से बात उसने नहीं, हम इतने डर गए थे, इतने सामने, हमारे एग्जिट सामने थे। हम इस डर से कुछ नहीं बोले कि ये लोग यहाँ से चले जाए तो कोई जान हानि ना हो, क्योंकि हमारे साथ हमारे 2 बच्चे, सबके साथ बच्चे थे छोटे, जो देखकर डर गए थे। हम उसको संभाले या इनको कुछ बोले, इससे बेटर है कि चुपचाप रहे, ये चले जाए तो फिर बाद में देख लेंगे, क्या जो भी हो, गवर्नमेंट से कुछ हेल्प मांगेंगे, किसी को इन्फॉर्म करेंगे। पर उसने कुछ मौका दिया ही नहीं, जैसे ही आया सामने बस हिंदू मुसलमान को अलग किया और शूट कर दिया और खड़ा रहा वहाँ पे जब तक ये लोग तड़प तड़प के मरे। हमारे साथ जो भी जेंट्स है, आई थिंक 6 to 7 थे, सबको उसने गोली मारी और उसने इतनी नजदीक से गोली मारी ना, मतलब 2 से 3 मिनट में सब खत्म। हमारे सामने ही, जैसे कि मेरे हस्बैंड का सर मेरे गोद में था, मेरे पीछे मेरी बेटी, उसके पीछे मेरा बेटा, ऐसे हम बैठे थे। मैं भी कुछ नहीं कर सकी, कुछ नहीं। जो हिले उसको भी वो गोली मारने का बोला था, वो किसी को हिलना भी नहीं है। हाँ, नहीं मारा। बच्चे जो छोटे थे नहीं मारा, जो बड़े थे, यंग हुए, उसको मारा, और बाकी के ओल्ड एज है तो उसको भी मार दिया। वो कुछ पता, उसने सबको हेड डाउन का, मतलब सबके सर नीचे करके। तो मेरे 2 बच्चे थे, मेरे हस्बैंड के सर मेरे गोद में था, तो हम ऐसे करके छुप के बैठ गए थे नीचे, देख के चाहे वो कुछ भी हमें कुछ ना करे। कितना भयावह दृश्य था? बहुत बहुत, मतलब अब तक मूवी में देखा था, रियल में ये जब देखा तब पता चलता है कि ये, मुझे प्रॉब्लम मतलब ताज्जुब इस बात का है कि इतने सारे टूरिस्ट, वहाँ पे एक बंदा आर्मी या पुलिस का कोई नहीं था। वो लोग, मुझे ये लग रहा है कि जैसे वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान जैसा कुछ है नहीं कश्मीर में, सभी लोग बहुत अच्छे। मतलब जो हम जिसके कैब में घूम रहे थे वो भैया भी मुस्लिम थे, जिस होटल में रुके थे वो भी मुस्लिम थे। वहाँ पे ऐसा कोई माहौल नहीं है। तो ये जो पाकिस्तानी है ना, वो ये बोल बोल के शायद वो झगड़ा करवाना चाहते हैं और अपना फायदा निकालना चाहते हैं। पाकिस्तान ये था तो आतंकवादी ही जैसा। देखो, वो तो गवर्नमेंट को हमसे ज्यादा पता है, पर मेरा तो इतना मानना है कि ये जो टूरिस्ट प्लेस पर आज हुआ, जहाँ हम गए, वहाँ पे अच्छे से सिक्योरिटी बिठा दीजिए, या तो वो प्लेस बंद कर दीजिए ताकि कोई जाए ना, किसी की जान हानि ना हो। जितना गवर्नमेंट से कंट्रोल हो वो एरिया ओपन रखो, जो कंट्रोल नहीं हो रहा है और जो डेंजर जोन है वहाँ पे किसी को जाने ही मत दो ना। फिर ये कोई छोटा मोटा हादसा है नहीं। अगर ये डेंजर जोन था तो किसी को ऊपर जाने ही क्यों दे रहे थे वो लोग? विदाउट परमिशन तो कोई ऊपर जा नहीं सकता था। आर्मी कैंप के सामने से ही सब जाते थे, तो उनको पता ही है ना इतने टूरिस्ट ऊपर है। तो ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई पुलिस नहीं कोई हॉस्पिटलाइजेशन, कुछ नहीं, कोई मदद नहीं। पहाड़ी इलाका, पौनी से ऊपर जाना पड़ता है, मतलब रास्ता भी इतना खराब, आप चल के भी ना जा सको। ये मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा। ये इंडिया में मैसेज जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं, और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है, और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनका जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए, वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटकों के साथ है। हमारे ड्राइवर यहाँ पे जब ये हो गया तो हम डर गए, क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्टपेड, तो घर वाले पैनिक हो रहे थे। तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे, लेकिन आपके जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा है, ये इंडिया का, भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए।
भारत अखंड रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आवाज दो, आवाज दो। भाजी को कोई जात धर्म नहीं रहता और पर्यटकों को भी कोई जात धर्म नहीं रहता। ये हम लोगों को बाहर जाना था घूमने के लिए फॉरेन, लेकिन हमारा पासपोर्ट नहीं निकला करके हम भारत में आए। तो ऐसा है कि यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है धर्म में कुछ है, सब मानवता मानुष्की के साथ है, मानवता के साथ है। तो यही भाईचारा टिकना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं बीइंग ए कश्मीरी पहलगाम तक जाते जाते मुझे 10 चेक पॉइंट्स पे रोका जाता है, मक्खी साथ नहीं ले सकता मैं। ये बंदे आए कहां से? डोंट आस्क कश्मीरीज ऑन दिस, आस्क द सिक्योरिटी एजेंसीज। कितनी कंपनीज है यहाँ, आरआर है, एसएसबी है, सीआरपीएफ है, आर्मी है, बीएसएफ है, वो क्या जग मार रहे थे फिर? इस टाइम सब एक है। आपको लगा यहाँ पर कोई व्यवहार ऐसा है, कोई अपना या परायापन है? बिल्कुल भी नहीं है। और टूरिस्टों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम एक ही निवाला खाएंगे, एक आप लोगों को खिलाएंगे। आप अपने आप को आउटसाइडर्स मत समझो। आप अपनी धरती पे हो। पाकिस्तान डिसाइड नहीं करेगा वो कौन सा डिक्टेटर बन रहा है कि हमें सिखाएगा हमें कश्मीर में कैसे जीना है, हमें कश्मीर में कैसे रहना है। कौन कश्मीर आएगा, कौन कश्मीर जाएगा, वो कोई डिक्टेटर नहीं है। वो हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। वो अपनी कंट्री में चलाए, और वो भी हिंदुस्तान से जुदा हुई कंट्री है। शर्म नहीं आती है उनको। ये दरिंदी हरकतें करते हैं वो। और आप देखो, जब भी यहाँ पर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्टों ने, चाहे वो लश्कर तैयबा है, हिजबुल मुजाहिदीन है, जो कोई भी उनकी तंजीम है, मुझे समझ नहीं आता आपको क्या हारिज है। अगर हम सबको पता है उन्होंने किलिंग की, हम उनको अननोन क्यों कहेंगे? क्यों अननोन कहेंगे? वो मुर्दाबाद टेररिज्म इस्लाम के नाम पर वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे ताकि हमें सपोर्ट मिलेगा हर कंट्री से या मुस्लिम कम्युनिटी से। उनकी भूल है ये उन तंजीमों की भूल है। मेरी जान, तेरी जान, मेरी जान, तेरी जान, मेरी जान। स्टूडेंट पावर, कश्मीर हो या हो गुवाहाटी, कश्मीर हो या हो गुवाहाटी, ललदत का कश्मीर बोले, ललदत का कश्मीर बोले। इस रैली का मकसद ही यही है कि तिरंगे के सम्मान के लिए जिसे भी जहां भी मौका मिले वो निकले। ABL 24 न्यूज, सच दिखेगा अब। ABL 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें, ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।